Good morning, everyone. My name is Ashwani Pati Tiwari, and I am your zoology faculty. Today, we are going to start the first lecture of NEET UG Foundation course for human physiology, which is breathing and exchange of gases. But before this starting this course, हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि क्या हम बेसिक्स क्लियर है कि नहीं, क्योंकि अगर हम बेसिक्स में ही इंटरेस्टेड रह जाएंगे तो जो इसके वाइड एरिया कवरेज है इस कोर्स का, उससे हम हाथ धो बैठेंगे और हमारा पूरा का पूरा लेक्चर फ्यूटाइल हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल जो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सिमिलर हैं? आर दे सेम? यू मस्ट थिंक अबाउट इट। और इसी सवाल को आज हम बहुत बेसिक से निराधार करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमें यह जानना होगा कि ब्रीदिंग क्या है, और ब्रीदिंग जानने के लिए हमें एक ह्यूमन का हेड चाहिए। क्या चाहिए? ह्यूमन का हेड। हम सबको पता है कि ह्यूमन का ये नोज है, और नोज की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है बेटा उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल। इस नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन इंटेक करता है ये ह्यूमन। क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन इंटेक करता है, O2 इंटेक करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। सिर्फ यही दो स्टेप्स, यानी कि इनटेक ऑफ O2 और रिलीज ऑफ CO2 कहलाते हैं ब्रीदिंग। तो इससे हमको ये समझ में आ गया है कि ये एक फिजिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ सेट ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहली बात जो हमको ब्रीदिंग के बारे में समझनी है वो ये कि इट इज अ फिजिकल as well as a mechanical process. दूसरी बात मैंने कही कि कुछ लिमिटेड सेट ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इट इज परफॉर्म्ड बाय a limited set of organs. ये दो बातें बिल्कुल क्लियर है। पहली बात कि ये फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है, और ये बिल्कुल लिमिटेड सेट ऑफ ऑर्गन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एक बात और नीट यूजी के पर्सपेक्टिव से हमको ध्यान रखनी है कि साइंटिफिकली अगर टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पल्मोनरी वेंटिलेशन। So this is a scientific terminology for breathing. So breathing is also known as pulmonary ventilation. तीन बातें हमें क्लियर हो गई हैं। चौथी बात करते हैं, थ्रूआउट द ब्रीदिंग प्रोसेस कोई भी एनर्जी डेराइव नहीं होती, यानी कि नो एनर्जी इज डेराइव्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। नो एनर्जी is derived in the process of breathing. Process of breathing. और ब्रीदिंग समझने के लिए जो आखिरी बात है कि चूंकि ये फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में कोई भी एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, no enzymes are involved. No enzymes are involved. और साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि ये जो ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है बेटा, इसको कहते हैं इनहेलेशन। क्या कहते हैं? इनहेलेशन।
और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है इसको क्या कहते हैं बेटा? एक्सहेलेशन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आप ये बताओ कि ब्रीदिंग के क्या दो मेन स्टेप्स हैं, तो पहला इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन, क्या बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बता पाओगे? वेल, now we are going to move on the second phase of this topic. तो मैंने अभी बताया कि ये ह्यूमन, क्या बेटा? एक ह्यूमन है और ह्यूमन क्या कहता है कि सांस आती है और सांस जाती है। ये क्या है? रेस्पिरेशन नहीं है बेटा, ब्रीदिंग। क्या है बेटा? ब्रीदिंग। तो ये जो ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है ये पहुंचता है किसके पास? बॉडी के सेल्स के पास। किसके पास पहुंचता है? बॉडी के सेल्स के पास। यानी कि ह्यूमन बॉडी का मान लीजिए कि ये एक सेल है, इसमें जब ऑक्सीजन एंटर करेगा तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा बेटा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा और प्रोड्यूस करेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एक बैलेंस फॉर्म में अगर इस केमिकल रिएक्शन को हम देखें तो यहां पे 6 ऑक्सीजन, 6 CO2 और 6 H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन है। यानी कि ये जो ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है बेटा वो क्या कर रहा है? इसको इस्तेमाल कर रहा है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, जिससे कि एनर्जी रिलीज हो पाए। अच्छा, एनर्जी किस लिए रिलीज करनी है? तो ये जो एनर्जी फॉर्म हो रही है बेटा ये यूटिलाइज होती है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। किसमें बेटा? जिसको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में ये एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है और जो बाई प्रोडक्ट हमको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है ये तो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। एक्यूमुलेट हो जाएगा तो हमारी बॉडी को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका एलिमिनेशन भी जरूरी है। तो एलिमिनेशन कैसे होता है? ये वापस से यही पाथवे फॉलो करके नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे जो सेलुलर लेवल पे जो केमिकल प्रोसेस, यानी कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है इसको हम कहते हैं बेटा रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। तो जैसे हमने कई सारे फीचर्स देखे थे ब्रीदिंग के, आइए हम लोग थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं किसके बेटा? रेस्पिरेशन के। तो सबसे पहली बात हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो ब्रीदिंग था वो एक मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस था, वहीं ये जो हमारा रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसा बेटा? बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है जिसको हम किस लिए क्या कह रहे हैं बेटा? बायोकेमिकल प्रोसेस कह रहे हैं। दूसरी बात हमने देखा था कि ब्रीदिंग क्या था? इट वाज लिमिटेड टू सर्टेन सेट ऑफ ऑर्गन्स, लेकिन ये जो रेस्पिरेशन है ये बॉडी के हर सेल में हो रहा है, केवल एक लिमिटेड सेट ऑफ ऑर्गन्स तक नहीं लिमिटेड रह जा रहा, यानी कि ऑकर्स इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी। तीसरी बात, आप बताओ क्या ब्रीदिंग में एनर्जी डेराइव हो रही थी? नहीं ना, क्योंकि वो क्या था? एक बायोकेमिकल प्रोसेस था और एक फिजिकल प्रोसेस था, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही थी। लेकिन वही हम यहाँ देखते हैं रेस्पिरेशन में, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या लिबरेट हो रही है बेटा? एनर्जी हो रही है, यानी कि एनर्जी इज डेराइव्ड। एनर्जी इज डेराइव्ड और किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। चौथी बात, आपसे पूछा जाए कि क्या बताओ इसमें कोई एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो हमको एज अ नीट यूजी फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट ये बताना है कि यस एंजाइम्स आर इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस। ओके, एंजाइम्स आर इन्वॉल्वड in the process।
तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया कि किस फॉर्म में एनर्जी डिराइव हो रही है, ऑक्सीजन के फॉर्म में। लास्ट में सम अप करने के लिए हमको ये समझना है कि ये सेलुलर लेवल पे किसमें हो रहा है बेटा, सेल्यूलर लेवल पे। क्या हो रहा है, सेल्यूलर लेवल पे प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और आज के लेक्चर से अगर आपको कोई की पॉइंट लेके जाना है तो आप ये लेके जाओ कि जिस भी बायोकेमिकल रिएक्शन में बेटा एनर्जी डेराइव होगी, जिस भी बायोकेमिकल रिएक्शन में एनर्जी डेराइव होगी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा है, एनर्जी डेराइव हो रही है, एनर्जी लिबरेट हो रही है। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो सबसे की पॉइंट क्या बेटा, कैटाबॉलिक प्रोसेस। और जिस भी केमिकल प्रोसेस में या बायोकेमिकल प्रोसेस में एनर्जी डेराइव ना हो रही हो तो उसको इसका उल्टा यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। नीट एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ये सवाल कि ये रेस्पिरेशन जो है, सेलुलर रेस्पिरेशन, वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है कि एनाबॉलिक। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे बहुत क्रिस्टल क्लियर आंसर दे पाएंगे कि भाई ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ब्रीदिंग और क्या होता है रेस्पिरेशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वंडरफुल डे।